हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था ये सब पढ़ा दिया। हड़प्पा सभ्यता भी, मोहनजोदड़ो भी पढ़ाया है, कालीबंगा और लोथल ये सब चीज़ें पढ़ा दी। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा और याद करते हुए आप चलिए। एग्ज़ाम में यूपीएलटी का एग्ज़ाम आने वाला है, जीआईसी का भी डेट घोषित हो ही जाएगा बहुत जल्दी। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री जहाँ भी पूछा जाता है, इतिहास जहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आप दोस्तों पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में है आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता हम आपको बताए थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहना क्यों नहीं उचित है और हड़प्पा सभ्यता कहना क्यों उचित है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहना उचित है कि सबसे पहले यहाँ खुदाई हुई थी राखलदास दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जगह की खुदाई हुई थी जो मोंटगोमरी जिले में है, सिंध नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे मोंटगोमरी जिले में है। तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सिंधु नदी के किनारे छोड़ के सरस्वती, घग्गर, हकड़ा नदी के किनारे भी बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं। गुजरात में खोजे गए हैं, राजस्थान में खोजे गए हैं, महाराष्ट्र में खोजे गए हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह खोजे गए हैं। तो इसका ये नाम सुनियोजित नहीं लगता है, सुव्यवस्थित नहीं लगता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था ये आज आइए हम समझते हैं, ठीक है। आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था ये समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि थी। पहले बात, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान था। हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान था। आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ पे कोई कोई भी हल या फावड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पत्थर के हंसिए का उपयोग होता था। यहाँ पत्थर के हंसिए का उपयोग होता था। कालीबंगा जगह है, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि लकड़ी के हल का उपयोग करते थे क्योंकि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे से ये अपरिचित थे, तो ये लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। और बलूचिस्तान, यहाँ पे बलूचिस्तान ये ऐसे यूज करते थे कि सिंधु नदी में और सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और जब बाढ़ उतरता था तो उस पर ये लोग खेती कर लेते थे और उसमें 2 फसल ये लोग उगा लेते थे और काट लेते थे। बाढ़ आने से पहले फिर इसको काट लेते थे। तो इनका मतलब दिनचर्या कह सकते हैं, कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, इसलिए इनका व्यापार भी बहुत उन्नत था। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ से बांध के साक्ष्य मिले हैं। सोरतुघई अफगानिस्तान में है, यहाँ से नहर के साक्ष्य मिले। नहर और भी कहीं से साक्ष्य नहीं मिले नहर के, क्योंकि वो सब नदी के किनारे स्थित थे। यहाँ ये सोरतुघई से नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पे जो फसलें थी, 9 प्रकार की फसल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 9 प्रकार की फसल के साक्ष्य मिले हैं। ये चावल, गेहूँ, जौ और कपास इत्यादि चीज़ें, चना, सरसों इत्यादि चीज़ें उगाते थे। यहाँ से रागी और ईंख से ये अपरिचित थे। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को दिया जाता है, इसलिए सिंधु वासियों को सिंडन नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मिस्र वाले लोग सिंडन भी कहते हैं। यहाँ से बैल, गाय, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ये गाय, ऊँट और घोड़े हैं, उनका अंकन मुहरों से पे नहीं मिलता है। गाय का बहुत प्रचलन नहीं था। ये लोग बैल का ही बहुत प्रचलन था क्योंकि ये खेती करते थे, कृषि कार्य में लिप्त थे, तो बैल का ही यूज करते थे। गाय बस ये मांस के लिए यूज करते थे, दूध के लिए यूज नहीं करते थे, ठीक है। और यहाँ कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता है। यहाँ कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता है। और शिल्प कला एवं धातु, इसका शिल्प कला ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। यहाँ तांबा और टीन मिला के, तांबा को खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी है, वहाँ से तांबे का
आयात किया जाता था। तो तांबा और टीन मिला के यहाँ पे कांसा बनाया जाता है। तांबा का परसेंटेज रहता था 9 और टीन का रहता था 1, 9:1 तांबा प्लस टीन रहता था। ठीक है, तो कांसा बनता था। यहाँ मृदभांड कुम्हार के चाक का यूज करते थे, यहाँ कुम्हार के चाक का यूज करते थे, तो मृदभांड कुम्हार के चाक से बनाया जाता था। आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मृदभांड में कौन से पॉटरी पाई गई है, कौन से मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ माप तौल, जो माप तौल की विधि थी वो दशमलव पद्धति पे आधारित थी। माप तौल की विधि दशमलव पद्धति पे आधारित थी। वो 16 के गुणज में रहते थे, ये 16 के गुणज में रहते थे, और द्विचर पद्धति पे भी ये आधारित थी। इसे बाइनरी पद्धति कहते हैं। ठीक है, 1, 2, 4, 6 ऐसे करके और ये दशमलव पद्धति 16 के गुणज पे आधारित थी। तो इनका माप तौल इस विधि से चलता था। इनका जो लिखने की पद्धति थी, ये लिखने की पद्धति बाएं से दाएं थी। तो ये चित्रात्मक, इनकी लिपि को पढ़ी नहीं गई है, तो ये चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे बुस्टोफेडन कहा जाता है, इसे बुस्टोफेडन कहा जाता है। तो यहाँ तक अभी ख़त्म होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये अब इसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।